नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूपों हैं और जिनमें 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नव दुर्गा में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इन दिन को महासप्तशती को भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने इस अवतार को धारण करके शुभ निशुभ और रक्त बीज जैसे दानवों का भी वध किया था। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और इसके शरीर को यानी कि इनके शरीर का रंग घने अंधेरे तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले हैं, बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकती हुई वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं ओर में लोहे का कांटेदार वस्त्र अंक कत्र है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरह उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित करता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण के भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र का को रात रानी के फूल से बहुत प्रिय है। एक दैत्य शुभ निशुभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था और उस वक्त देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनमें से उचित चिंता का कारण पूछा। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हे शुभ निशुभ और रक्त बीज नाम के दो दानवों ने अपने उत्साह से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना करी। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया। इस रूप से वो सिंह पर सवार हुई, अति मनोहरी और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए और उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाया। आदि शक्ति ने शुभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज को कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान किया कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयास करेगा, तब उसके शरीर में निकली एक भी खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीज का जन्म हो जाएगा। इसी कारण के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खूब की बूंदें धरती पर गिरी और बहुत से रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माता दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसमें अंदर नहीं था। महाकाल माँ कालरात्रि ने रक्त बीज अपनी टकार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि का पूजा सप्तमी के दिन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन इस देवी पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र हमारा मन सबसे साफ होता है और शुद्ध स्थित होता है। इस वक्त
काल रात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी असुरिया शक्ति हमसे दूर भाग जाती है। माँ काल रात्रि की आराधना करने का मंत्र है ओम देवी काल रात्रि नमः। इसके जाप से आपकी सारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस मंत्र का मतलब है कि ओम के समान निर्विकारी माँ काल रात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों को राक्षसों को अंत करने वाली है। माँ हम सभी का कल्याण करे। हे देवी कालरात्रि का यह स्वरूप फूल फूल शुभ फल देने वाला इसलिए है, माँ शुभकारी है कहा जाता है। अब मैं आपको बहुत बताती हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और देवी कालरात्रि की पूजा करें। संकल्प लें, मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा स्नान पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाए और माता के जयकारे लगाए। रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल, लौंग, बताशा, गुगल और गुड़ आदि अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। माँ की आरती करें और उनकी कथा सुने। आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें गुड़ का भोग ही से बनी चीजें को भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कालरात्रि है ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है और अपनी हर सांस के साथ माँ की नाभिक में से अग्नि ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों पर खड़कर लोहे का वस्त्र अभय मुद्रा और वर मुद्रा की हुई है। माँ अपने वाहन मस्तक पर सवार है। यह माँ दुर्गा का शक्तिशाली रूप है। हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के आगे घुटने टेक ही देती है। जो इंसान सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करेगा, माँ किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर देगी। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए कथा का वीडियो कथा थोड़े भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय कालरात्रि माँ, जय श्री हरि।